नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम अंग्रेजी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछले डे की वीडियो में हमने जाना था कि वर्ब क्या होती हैं और वर्ब के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आज हम वर्ब से आगे बढ़ कर के एडवर्ब के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज है डे 37 और डे 37 में हम पढ़ेंगे एडवर्ब है। एडवर्ब है, इसको एडवर्ब पढ़ते हैं। और एडवर्ब का मतलब होता है, हिंदी में होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा, एडवर्ब क्या होती है, क्रिया विशेषण क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पहले हम लिखवाएंगे, इसके बाद हम आपको समझाएंगे डेफिनेशन क्या होती है। परिभाषा। तो इसकी अंग्रेजी में हम परिभाषा आपको बता दे रहे हैं और फिर इसके बाद हम हिंदी में भी बताएंगे इसकी परिभाषा। तो सबसे पहले लिखेंगे एन एडवर्ब An adverb is a word that add information on to a verb. And adjective or another adverb. It tells us how a thing is done. When it is done, or yeah, when, where it is done. ये एक सिंपल परिभाषा है। इसका मतलब होता है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड, क्रिया विशेषण वह शब्द है दैट एड इंफॉर्मेशन ऑन टू अ वर्ब, जो कोई सूचना किसी वर्ब में जोड़ दी जाती है। एन ऑब्जेक्टिव किसी वर्ब में जोड़ी जाती है, किसी वर्ब के बारे में एडिशनल जानकारी दी जाती है, या किसी एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल जानकारी दी जाएगी, या इसके साथ साथ किसी एडवर्ब के बारे में भी एडिशनल जानकारी दी जाती है।
एडवर्ब से हमको पता चलता है इट टेल्स अस, ये हमको बताता है हाउ अ थिंग इज डन, कि कोई घटना कैसे घटी, कब घटी और कहां घटी। ये हमारी नॉर्मल डेफिनेशन है। इसको एक याद करने के लिए एडवर्ब को दो शब्दों से मिलता है, एड प्लस वर्ब, यानी ये एड कुछ वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ देता है, इसलिए ये एडवर्ब है। अब जैसे हम देखेंगे कि उदाहरण के लिए समझेंगे, रामू रामू इज अ बॉय, इज अ नाइस बॉय। रामू एक अच्छा लड़का है। क्या हुआ? रामू एक अच्छा लड़का है। रामू एक अच्छा लड़का है। ये हमारा, तो इसमें हम देखेंगे कि लड़का है, लेकिन ये नाइस, ये जो नाइस है ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। अब हम दूसरे वाक्य में समझेंगे कि रामू डांस्ड, रामू ने डांस किया। इसका अर्थ हो जाएगा रामू ने डांस किया, यानी नृत्य, हिंदी में बोलेंगे तो नृत्य किया। अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे हम तो नृत्य किया, ये हमारा हिंदी में हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कि रामू के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, और ये कार्य है रामू के द्वारा हो रहा है नृत्य करने का, ये हमारी वर्ब है। लेकिन अगर इसमें आप समझेंगे कि अगर हमने इसी को लिख दिया रामू डांस्ड नाइसली, तो इसका मतलब होता है रामू ने अच्छे से डांस किया, नृत्य किया। रामू ने अच्छे से नृत्य किया। तो रामू जो वर्ब कर रहा है, जो क्रिया कर रहे हैं, वो किसके द्वारा हो रहा है? तो रामू ने डांस, तो के पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में देखेंगे रामू ने डांस किया है, नृत्य किया है। लेकिन वो रामू जो क्रिया कर रहा है, जो वर्ब कर रही है, कार्य कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है? इसलिए आपने देखा होगा कि इट टेल्स अस हाउ अ थिंग इज डन, कि कोई वस्तुएं, कोई घटना कैसे घटती हैं, क्या कारण है, कैसे घटती है। तो डांस तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? अच्छे से किया। हो सकता है यहाँ बेड ले लग जाते, तो रामू ने जो डांस किया वो अच्छे से किया, इसलिए यहाँ पर जो नाइसली वर्ड आ जाएगा ये हमारा एडवर्ब है। इसी प्रकार से और उदाहरण देकर समझते हैं। आई रीड अ बुक फास्टली, मैं किताब पढ़ता हूं, लेकिन वो मैं किताब कैसे पढ़ता हूं? फास्टली। तो जो वर्ब है, जो काम करने का तरीका है, वो कैसे हो रहा है? तेज हो रहा है। तो यहां पर ये जो है ये एडवर्ब है। और उदाहरण देकर समझेंगे आप। तो अगला उदाहरण है, ही स्पीक्स इंग्लिश स्लोली, वह अंग्रेजी बोलता है। तो यहां काम तो हो रहा क्या? अंग्रेजी बोलता है, लेकिन जो काम अंग्रेजी बोलने का, जो काम, जो बोलने का काम है, बोल तो रहा, तो ये वर्ब है। लेकिन इस बोलने में भी उसने कुछ, इस वर्ब के बारे में भी एडिशनल जानकारी कौन देता है? कौन सा वर्ड दे रहा है? तो एडिशनल जानकारी जो इसके बारे में है वो ये दे रहा है।
स्लोली। बोलना एक क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता एक अत्यधिक जानकारी कौन दे रहा है? स्लोली, कि वो धीरे बोलता। बोलता कैसे? धीरे बोलता है। हाउ, व्हेन इज डन एंड वेयर इज डन एंड हाउ। कोई वस्तु कैसे हो रही है, यहाँ पर बोलने का काम हो रहा है, लेकिन बोलने का काम कैसे हो रहा है? धीरे में हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्लोली वर्ड हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे एडवर्ब है। एडवर्ब किसी क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएंगे, और एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगले पेज पर इसके प्रकार बता रहा हूं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में लिखेंगे। तो चलिए अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में लिख लीजिए। इस वीडियो पर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमको वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो अभी आपको समझ में आया कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब किसे कहते हैं। इसके बारे में अब हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको समझेंगे हम। तो अभी आपको पता चला कि एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब किसी क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं। क्रिया हम पढ़ चुके हैं, क्रिया से एक कदम आगे हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब। और एडवर्ब हमेशा किसी वर्ब की भी विशेषता बता सकते हैं, उसकी एडिशनल जानकारी दे सकते हैं, या एडजेक्टिव के बारे में भी एडिशनल जानकारी दे सकते हैं। तो अब हम बताते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अर्थात क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया विशेषण जो होते हैं वो मुख्यतः पहला जो क्रिया विशेषण होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, हिंदी में लिख दे रहे हम इसको, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको जो इसका जो हिंदी में मतलब होता है, ये तो अंग्रेजी के एडवर्ब ऑफ टाइम, और जो इसको हिंदी में बोला जाता है समयवाचक, समयवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम है तो समयवाचक क्रिया विशेषण होगा इसका। अब अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमारा होगा स्थानवाचक। ये स्थानवाचक और इसको हम लिख दे रहे हैं क्रिया विशेषण, क्योंकि एडवर्ब हर जगह जुड़ा इसमें है तो उसमें भी क्रिया विशेषण होगा। अगला है हमारा, अगला जो प्रकार है वो है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर,
एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात रीतवाचक, रीतवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। पहले आप काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में कंप्लीट कर लें कि कितने प्रकार के एडवर्ब हमको पढ़ना है इसमें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता, और यह हो जाएगा क्रिया विशेषण। पांचवा है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसा कि आप जानते हैं रीजन में कारण, तो एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कारणवाचक, कारणवाचक क्रिया विशेषण, ये हमारा कारणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और अगला है हमारा छठवां जो है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, या इसी को क्वांटिटी भी लिख देते हैं, क्वांटिटी, QUANTITY, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, बात एक ही है। इसका मतलब होता है मात्रावाचक, मात्रावाचक क्रिया विशेषण। सातवां हमारा एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, इसको एडवर्ब ऑफ अवधिवाचक भी बोलते हैं, इसको अवधिवाचक। जो साथी लोग हिंदी में सीखे होंगे उनको लिए मैं उच्चारण भी बता रहा हूं और हिंदी में भी, तो इससे आपको क्या होगा कि अंग्रेजी की ग्रामर तो तैयार होगी होगी, साथ में आपको हिंदी की भी ग्रामर कंप्लीट होती जाएगी, बशर्ते आप वीडियो को स्किप मत करें, पूरा वीडियो देखें। आठवां है एडवर्ब ऑफ एस रिलेटिव, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, इसको बोलते हैं हिंदी में है, पहले इसका उच्चारण लिखना है, एडवर्ब एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, इसको हिंदी में कहते हैं सापेक्षवाद, सापेक्ष वाचक, सापेक्ष वाचक क्रिया विशेषण। नौवां जो क्रिया विशेषण है हमारा वो है एडवर्ब ऑफ एसर्शन, एडवर्ब ऑफ
एसर्शन, ASSERTION, एडवर्ब एसर्शन, एडवर्ब ऑफ एसर्शन, एसर्शन, इसको हिंदी में कहते हैं अभिकथनवाचक, अभिकथनवाचक, और ये क्रिया विशेषण हो गया। नौवां और हमारा आखिरी जो है वह है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या निगेशन। इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक या नकारात्मक वाचक, सकारात्मक या नकारात्मक, और ये क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि हमारे क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं, एडवर्ब ऑफ, और इसको हम बारी बारी से भी पढ़ेंगे। देखिए, हो सकता है किसी किसी बुक में एडवर्ब की संख्या 5 भी दी गई हो, किसी किसी की बुक में 6 दिया गया हो, 7 दिया गया हो, 8 दिया गया हो, लेकिन ओवरऑल हमको लगभग इतने पढ़ना है। तो इसको लिख लीजिए, ये हमारे 8 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब पुनः याद करिए, मैं पुनः दोहरा दे रहा हूं, एडवर्ब वह शब्द होते हैं, एडवर्ब के माध्यम से हम किसी क्रिया के बारे में एडवांस जानकारी या एडिशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। इसलिए एडवर्ब कोई क्रिया कैसे हो रही है या क्रिया के बारे में एडिशनल जानकारी, या किसी एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल जानकारी बताए, या एडवर्ब के बारे में भी जानकारी बताए, उन्हीं को हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये एडवर्ब कुल हमारे 10 है, इसको नोट कर लीजिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और बताइए कि आपको आज की वीडियो पसंद आई या नहीं आई। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।